और अगर मैं गलत नहीं हूँ आशीष, तो ये जो हैं वो ओमान के राष्ट्र प्रमुख हैं जो इस वक्त राजघाट पहुंच चुके हैं। देखिए, बार बार हम इस बात को दोहरा रहे हैं किस तरीके से ये G20 समिट जो नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है, जिसका थीम आप कहें, मंत्र आप कहें, वो वसुधैव कुटुंबकम वाला, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और आज ये तमाम राष्ट्र प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख जिस जगह राष्ट्रपिता को नमन करने जा रहे हैं, राजघाट, वहां पर गांधी के मूल्यों की अगर बात की जाए तो फिर सत्य से लेकर, अहिंसा से लेकर, स्वराज से लेकर, वसुधैव कुटुंबकम से लेकर, सर्वोदय से लेकर, ट्रस्टीशिप से लेकर, ये तमाम वही गांधीवाद के बिंदु हैं जो एक बार फिर से प्रासंगिक बना रहे हैं और कहीं ना कहीं मोहर लगा रहे हैं कि भारत आज के विश्व को जो राह दिखा रहा है। देखिए किस तरीके से जो इस देश के संस्थापक रहे, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अहिंसा को सबसे बड़ा हथियार बनाकर अंग्रेजों से देश को आजादी दिलाई, वो लगातार शुरू से उसी मंत्र की बात कहते आए। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं शीरीन के पास। बिल्कुल सही आप कह रही हैं रोमाना। और देखिए, अब इस वक्त ओमान के राष्ट्र प्रमुख यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हें भी सम्मानित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और जैसा कि उन्हें वो पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। और एक एक करके इसी तरह से G20 के जो खास विदेशी मेहमान आज हमारी सरजमी पर हैं, माहौल आप इससे समझिए, राष्ट्रपिता को नमन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक एक करके ये मेहमान पहुंच रहे हैं। और देखिए, मौसम कल शाम से ही जिस तरह से जो बदला हुआ है, बारिश भी हल्की हल्की हो रही है और सुहाना मौसम है। और इसी बीच G20 के मेहमान आज दूसरा और आखिरी दिन है, क्योंकि आज वन फ्यूचर को लेकर चर्चा की जाएगी। और अब देखिए, शेख हसीना भी वहां पर पहुंच गई हैं। बांग्लादेश की प्रमुख इस वक्त यहाँ पर शेख हसीना को हम देख रहे हैं। धीरे धीरे अब एक एक करके सारे मेहमान यहाँ पहुँचते दिखाई दे रहे हैं। शेख हसीना भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और अब वो भी यहाँ राजघाट पर बापू को, यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने के लिए पहुंच गई हैं। दोबारा बिल्कुल, और बिल्कुल जो साड़ी पहन कर आई हैं, जो रंग है साड़ी का, वो भी अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। शेख हसीना को आप देख रहे हैं। बांग्लादेश जो कि एक इनवाइटेड देश इस बार G20 समिट में, भारत ने जिन देशों को मेहमान के तौर पर न्योता भेजा, उसमें बांग्लादेश भी, हमारा पड़ोसी देश भी। और जिस हिसाब से मेहमानों का सिलेक्शन किया गया इस बार भारत की तरफ से G20 में शिरकत करने के लिए, उसने अपने आप में बहुत कुछ बयां किया इस रूप में कि किस तरीके से भारत अपने पड़ोसियों को साथ लेकर चलना चाहता है। और ये वो तस्वीर अब और बेहतर तरीके से, नजदीक से वो साड़ी नजर आ रही है जिसका आप जिक्र कर रहे थे आशीष, शेख हसीना। जी हाँ, बिल्कुल। और आप बेहतर बता पाएंगी कि दूर से मुझे देख करते हो, इस बात को हम रूल आउट नहीं कर सकते कि शायद खादी ही हो, या कम से कम ऊपर से जो उन्होंने शॉल जैसा कुछ डाला हुआ है, ये ज़रूर कहीं ना कहीं, देखिए ये चॉइस होता है, उन्होंने सोच समझ करके ये कपड़ा पहना है कि किस जगह पे जा रही हैं। नॉन वायलेंस के, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी के अलावा इतने बड़े फिगर्स होंगे। तो ये बड़ा रेलिवेंट है इन लीडर्स के लिए भी कि यहाँ पर आए, बार बार तो मौका मिलता नहीं है। और उसमें इस तरह के कपड़ों का चॉइस करना है, इस कलर की साड़ी को पहन करके आना, कपड़ा क्या है फिर मैं कह रहा हूँ रोमाना आप बेहतर समझेंगी। और नहीं, देखिए ना, आपकी जब देश आज़ाद हो रहा था, महात्मा गांधी उस समय बंगाल में थे, और जिस तरीके से बंगाल को लेकर महात्मा गांधी की एक पूरी सोच रही, कहीं ना कहीं शेख हसीना भी उस बात को समझती हैं, गहराई से महसूस करती हैं, क्योंकि 20वीं सदी में कई ऐसे नेता जो गांधी की विचारधारा से प्रभावित हुए, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, चाहे नेल्सन मंडेला हो, चाहे मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो। और इस बीच आप देख रहे हैं मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, और इसी क्रम में अगले मेहमान राजघाट पर पहुंचते हुए आशीष कुमार सिंह। जी हाँ, देखिए ये उसी क्रम में चल रहा है रोमाना, जैसे कल किया था। अब ये इनवाइटेड नेशंस है हमारे, बांग्लादेश, नीदरलैंड्स, इजिप्ट, मॉरिशियस, ये चारों आएंगे और उसके बाद फिर एक के बाद एक हमारे जो जितने भी मेंबर नेशंस हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। अभी देखिए प्रधानमंत्री ठीक उसी तरह इनका भी स्वागत करेंगे। और आज जो है, चेहरे देखिए जरा विदेशी मेहमानों के, आज की सुबह कल के मुकाबले चेहरे ज्यादा रिलैक्स नजर आ रहे हैं, चेहरों पे ज्यादा खुशी नजर आ रही है और ज्यादा सहज, ज्यादा सरल नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल का दिन जिस तरीके से बीता इस G20 समिट में, वो बटी हुई दुनिया को किस तरीके से एकजुट करने की
ताकत हिंदुस्तान रखता है, सहमति का रास्ता निकाल पाने में हिंदुस्तान कामयाब हुआ। कल न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के बाद तो ये बिल्कुल साफ हो गया और ऐसे में वो भरोसा इन तमाम देशों का भारत के प्रति जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज उसकी ओर भी इशारा कर रही है आशीष। और इंद्र देवता भी मेहरबान है, मौसम भी बड़ा अच्छा कर दिया आज। आप देखें 2 रोज पहले मैं देख और रहा आप था देख एक सकते हैं, जर्मन इस वक्त मैं आपको रोकूंगी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री को भी आप देख रहे हैं, प्रविंद जगन्नाथ, वो भी इस समय पहुंच गए हैं राजघाट। बिल्कुल आप सही कह रहे थे आशीष, इंद्रदेव फिलहाल मेहरबान नजर आ रहे हैं कि कम से कम बारिश कुछ देर के लिए थम गई है, वरना तो यहाँ चेहरे देख पाना इन विदेशी मेहमानों के मुश्किल होता। आपको सिर्फ और सिर्फ कैमरा और फ्रेम में वो काले रंग के छाते नजर आ रहे होते, तस्वीरें आप नहीं देख पा रहे होते, और क्योंकि बारिश और उसकी वजह से वो ह्यूमिडिटी, तो प्रविंद जगन्नाथ के जो उन्होंने ऐनक लगाई हुई है उस पर आगे जहां तक मैं समझ पा रही हूं कि उसको वो क्लियर कर रहे थे, थोड़ा मॉइस्चर आ गया था और उसके बाद अब आगे की तरफ बढ़ते हुए शिरीन। बिल्कुल रोमाना, मॉरिशस के राष्ट्र प्रमुख भी अब देखिए पहुंच गए हैं वहां पर, एक एक करके सारे मेहमान अब पहुंच रहे हैं। और जैसा आप कह रही हैं कि आज गर्मी से थोड़ी राहत जरूर है क्योंकि बारिश कल रात से ही, कल शाम से ही हो रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब जब मेहमान हमारे वहां पहुंच रहे हैं तो बारिश रुकी हुई है, इसीलिए कोई किसी तरह की दिक्कत यहां पर नहीं है और मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी यहां पर जारी है। खुद प्रधानमंत्री एक एक कर सभी मेहमानों का यहाँ स्वागत कर रहे हैं, उन्हें वो पटका पहनाकर उनका सम्मानित, और सबसे खास बात यह कि वो खादी का वो पटका पहनाकर सभी मेहमानों का यहाँ स्वागत किया जा रहा है। और देखिए फिर से वो पीछे की तरफ उस आश्रम की तस्वीर को दिखाते हुए उसकी महत्वता आखिर क्या है, वो खासियत क्या है, कैसे वहाँ अंदर बैठकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चरखा चलाया करते थे और क्या कुछ देश के लिए सोचा करते थे, इस बारे में जरूर बात कर रहे होंगे रोमाना। बिल्कुल, और संदेश उस स्वदेशी का भी जो कहीं ना कहीं साबरमती आश्रम में चरखा चलाते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तरफ से दिया जाता था, उसको वो किस तरीके से प्रोत्साहित करते थे और अपने जो विचारधारा है उससे किस तरीके से एक वर्ग विहीन, जाति विहीन, शोषण मुक्त समाज बनाने की पूरी एक विचारधारा महात्मा गांधी की रही है। उससे कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जो अछूता होगा, जो इस बात का महत्व नहीं समझ पा रहा होगा। और खास तौर से जिस बात का हम जिक्र बार बार कर रहे हैं कि एक तरफ दुनिया पर युद्ध का साया है, रूस यूक्रेन युद्ध, जिसकी वजह से कहा जा रहा था कि संशय है G20 समिट, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, और भारत ने वो कर दिखाया। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर सहमति बना दी और कहीं ना कहीं इसके मूल में भी वो अहिंसा का मंत्र कि हिंसा से हासिल कुछ नहीं होगा, अहिंसा से ही हर समस्या का समाधान हासिल किया जा सकता है, जो महात्मा गांधी ने करके दिखाया, जी के दिखाया। आशीष, पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।